हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं कि डिवाइन के आज क्या हैं मैसेज उन लोगों के लिए जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं, या जिन लोगों के जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं उनके लिए क्या है डिवाइन के मैसेज, कि वो अपने कैसे कर्मा भोगेंगे और क्या कुछ निकल के आता है उनके लिए और मेरे व्यूवर्स के लिए भी। मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है और क्या कहना चाहती हैं डिवाइन उनके। जो लोग भी मेरे व्यूवर्स के जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं या उनसे उनके हेटर्स के लिए क्या है डिवाइन के मैसेज। चलिए देखते हैं। यानी कि सबसे पहला कार्ड ही कर्म का निकल कर आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो लोग अपने बहुत बुरे कर्मा भोग रहे हैं या आने वाले समय में भोगेंगे। देखिए, जिस पैसों के लिए, जिस चीज़ के लिए उन्होंने दूसरों के ऊपर क्रियाएं करी है या दूसरों को परेशानियां दी है, जिस पैसों के लिए उन्होंने दूसरों को दुख दिए, तकलीफ़ दिया या प्रॉब्लम क्रिएट करी है, जिस पैसों को उन्होंने दूसरों से छीन छीन कर इकट्ठा करा, दूसरों से ले लेकर इकट्ठा करा, अब वो उनसे जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि उनके पास पैसा आता आता रुक रहा है। उनके पैसों का बैलेंस सब खराब हो रहा है, सब बिगड़ रहा है दोस्तों। उनके जीवन में पैसों की तंगी आ रही है। यानी कि जिस पैसों के लिए उन्होंने सारे चीज़ें अपनाए, सारा उल्टा सीधा हथकंडे अपनाए, दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी, दूसरों का पैसा पे नज़र रखी, दूसरों का पैसा हड़प लिया है, दूसरों का पैसा लेके भाग गए, दूसरों के पास आता हुआ पैसा नहीं देख पा रहे थे। अब उन्हीं के ही पास पैसा आता आता रुक रहा है। उनके पास पैसे की दिक्कतें शुरू हो रही है। आगे देखते हैं कि डिवाइन उनके लिए क्या कह रहे हैं। डेविल, जिसने भी दूसरों की ज़िंदगियों में इस डेविल का काम करा है, अब उनकी लाइफ में खुद ये डेविल वापस आ रहा है। ये उनकी लाइफ में आ रहा है और उनकी ऐसी हालत होने वाली है, यानी कि वो दिमागी रूप से परेशान होने वाले हैं। कुछ लोगों को इतने हद तक परेशान कर दिया गया था पैसों को लेकर, उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर, उनकी मनी इश्यूज़ को लेकर, कि कुछ लोग ऐसे थे इसमें कि जिनका बहुत बार मन होता था कि वो सुसाइड कर लें, या इस स्टेज पर पहुंच गए थे पैसों को लेकर खास करके कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सके। इतनी नौबत आ गई थी। ये किसी ने उनकी लाइफ में कुछ ब्लैक मैजिक क्रिएट करा है ताकि वो ऐसी हालत में जाए। अब ईश्वर उन्हें खुद कह रहे हैं कि उनकी खुद ऐसी हालत होने वाली है इन्हीं चीज़ों को लेकर, कि उनकी खुद ऐसी परिस्थिति आने वाली है कि वो खुद परेशान हो जाएं। उनके जीवन से पैसा जा रहा है, उनके जीवन में जो भी खुशियाँ आई थी वो सब उनसे छीन रही है। खुद ईश्वर ने यहाँ पर उनके खिलाफ तलवार उठाई है और क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि ईश्वर अपने बच्चों के साथ है और वो कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने भी आपके साथ ये सब बुरा किया, आपके पैसों को लेकर, आपकी जॉब्स को लेकर, किसी का यहाँ पे काम बंधा हुआ है, किसी की यहाँ पर जॉब में दिक्कतें आ रही है, किसी का
पैसा रुका हुआ है, कहीं कोई किसी का पैसा नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर माता रानी का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है और 10 सन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड 7 ऑफ सोर्स, यानी कि जिन लोगों ने भी, जो भी लोग दूसरों का पैसा लेके भागे, दूसरों की प्रॉपर्टी लेके भागे हैं, अब उनके ऐसी हालत हो रही है, वो भाग तो गए हैं पर वो इसे रख नहीं पा रहे हैं। वो लोग खुद ऐसी हालत हो गई है उनकी अब कि वो खुद सोच रहे हैं कि हमने कौन सी मुसीबत मोल ली, क्योंकि यहाँ माता रानी स्वयं न्याय कर रही है और अब माता रानी ने खुद अपने हाथ में तलवार ली है, इनका इंसाफ कर रही है, इन्हें इनका कर्मों का फल दे रही है और आप लोग सन की एनर्जी में आ रहे हो। यानी कि जिन लोगों ने भी ऐसी सिचुएशन फेस की है कि वो लोग परेशान हुए हैं, एक टाइम पर सुसाइड करने तक की सोच रहे थे, अब वो लोग इस उससे उभर रहे हैं। यानी कि उनकी पैसों की प्रॉब्लम दूर हो रही है, उनकी जो भी दिक्कतें थी, वो इमोशनली अनबैलेंस हो रहे थे, उनकी पैसों की दिक्कत थी, हेल्थ इश्यूज थे, वो सब खत्म हो रहे हैं यहाँ पर। और माता रानी उन्हें विक्ट्री दे रही है, उन्हें सन की एनर्जी में ला रही है, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में है वो उस फील्ड में प्रोग्रेस कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके हेटर्स के लिए एक ही मैसेज है माता रानी का कि अब आप अपने कर्मों से नहीं बच सकते। जिस चीज़ के लिए आपने भी ये कर्म अपने ख़राब किए हैं, वो आपके पास लौट के आ रहे हैं। जिस चीज़ के पीछे आप लोगों ने इतने ख़राब कर्म करे हैं और जिस चीज़ के पीछे आप लोग भागे हैं ना, वही चीज़ अब आपसे छीन रही है। अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी या पैसा या किसी का पार्टनर, जिस चीज़ को भी छीनने की कोशिश करी, जिस चीज़ को भी दूसरों से ब्लैक मैजिक द्वारा या किसी द्वारा अपनी साइड करा, उनसे वही चीज़ दूर हो रही है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसों को लेकर दिख रहा है कि किसी को किसी के पैसों से बहुत इश्यूज थे, किसी के पैसों पर नज़र थी, तो किसी का पैसा लेके भाग जाना, किसी का पैसा लेके ना देना। तो माता रानी कह रही है कि बहुत हो गया आप लोगों का, अब आपके कर्म पूरे हो चुके हैं। जो डेविल की एनर्जी आप लोगों ने मेरे बच्चों की तरफ भेजी है, वो आपकी तरफ आ रही है, अब वो इन लोगों की तरफ वापस जा रही है। थैंक यू गाइस, हम रीडिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ऐसे लोगों के बारे में सोचकर ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए और आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ माता रानी पर विश्वास रखिए, माता रानी का नाम जपिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनकी ब्लेसिंग लीजिए, उनकी ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है। और थैंक यू गाइस, रीडिंग यहीं समाप्त करते हैं, आगे मिलते हैं नई रीडिंग में। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।